प्रभु यीशु के महान और सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ रहे। आइए आज फिर इस सीरीज़ को, ये जो वचन की जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, जैसे आप पिछले कई पार्ट देख चुके हैं, सुन चुके हैं, आइए एक और इस वचन की सीरीज़ में या श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं और होप इन फेथ मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य हों। प्रभु यीशु, अपने जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने बहन और भाइयों ने प्रभु यीशु इस वचन में जो तेरा जीवन देने वाला वचन है, प्रभु इसको खोल के पढ़ा है, निश्चय प्रभु यीशु तू एक नया काम करने वाला है। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे बुद्धि ज्ञान से नहीं, जैसा तूने सिखाया है पिता, उसको आज मैं फिर से एक अध्ययन के रूप में अपने प्रियो के साथ बांटना चाहता हूँ। मेरी सहायता कर, हम सबकी सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहन, जैसे कि आप जानते कि मैंने एक सीरीज शुरू की है, एक श्रृंखला शुरू की है, और उस श्रृंखला में यानी इस अध्ययन में जो प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जैसे मैंने 3 श्रृंखला डाल दी है और आप एक एक करके जब उन्हें सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में कैसे और किस समय किस प्रकार से कहाँ सेवा की। और यीशु मसीह चाहता है कि हम भी इन अंतिम दिनों में, जबकि दिन बुरे हैं और हालात बहुत ख़राब हैं, तो हमें अब प्रभु यीशु मसीह की स्ट्रेटेजी यानी प्रभु यीशु की जो कार्य प्रणाली थी, जो कैसे काम करता था, उसी के अनुसार हमें काम करना, ताकि हम जैसे यीशु ने काम किया वैसा हम भी करें। क्योंकि यूहन्ना का जो सुसमाचार है उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन जब पढ़ते हैं, जॉन 13:15, तो प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, अर्थात जैसा मैंने काम किया है वो तुम्हें करके दिखाया, अब तुम भी वैसा ही करो। आज का जो विषय है, जो हमारी श्रृंखला है, उसका मुख्य जो विषय है वो है प्रभु यीशु की व्यक्तिगत प्रभावशाली सेवा, यानी पावरफुल एंड इफेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु ने किस प्रकार से इस सामर्थ्य सेवा को अपने जीवन में इस ज़मीन पर रहते हुए किया, और वो चाहता है कि हम भी इसी प्रकार से प्रभु यीशु के कार्य को आगे बढ़ाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के समय में बहुत से चेले थे जो इसके पीछे रहते थे, और इसका वर्णन आपको बहुत अच्छा मिलेगा यूहन्ना 6 अध्याय में। जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु के बहुत से सेवक थे और बहुत से चेले थे जो यीशु मसीह के पीछे हमेशा रहते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस 6 अध्याय में बहुत सी बातें बताई, तो लिखा है कि जो नामधारी सेवक थे या नामधारी प्रभु यीशु के चेले थे, वो उल्टे फिर गए, चले गए, वापस नहीं आए। आप पढ़िए जॉन 6:66 एंड 67 वर्ष पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो जब उल्टे चले गए तो उस समय यीशु का चेले जो वापिस रह गए थे, यीशु ने अपने चेलों से क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि इस वचन को जो वो अपने चेलों से कह रहा है, उसके कहने का तात्पर्य या उसका कहने का मतलब क्या था इसका अर्थ। तो पवित्र आत्मा ने जैसा मुझे बताया मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु के कहने का मतलब था अपने चेलों से कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या जैसे लोग छोड़ के चले गए, क्या तुम भी चले जाना चाहती हो? क्योंकि वो जो छोड़ के गए थे उसके बाद यीशु के पीछे कभी नहीं चले। तो प्रभु यीशु का कहने का मतलब था कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाए, जो प्रतिदिन पश्चाताप करे और पश्चाताप के साथ मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की सेवा में
जो चेले थे, 12 चेले थे, लेकिन एक जो चेला था भटक गया था, लेकिन जो 11 चेले थे उसके बाद किस प्रकार से उन सेवकों ने काम किया, जैसा यीशु ने सिखाया था वैसा ही उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने इस वचन को सुन लिया था जो यूहन्ना 13:15 में है कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, जैसे मैंने काम किया है अब ऐसे तुम भी करो। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु की इस सेवा में आपको एक सुंदर चीज ये मिलेगी कि प्रभु यीशु के समय में बहुत से बीमार लोग, भूखे लोग प्रभु यीशु के पीछे रह गए, भीड़ की भीड़ रहती थी। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप इन 4 सुसमाचारों को बराबर पढ़िए, क्योंकि ये सुसमाचार वो हैं जिसमें प्रभु यीशु के कार्यों का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कार्य किए। और आप जब ये पढ़ेंगे 4 सुसमाचार तो आपको एक बात ये मिलेगी कि प्रभु यीशु मसीह बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास वो खुद चल कर गया। आपने पहला, दूसरा, तीसरा जो सीरीज देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा, किस प्रकार से पढ़ा होगा और सुना होगा किस प्रकार से यीशु उनके पास खुद चल के गया, क्योंकि यीशु को तो पता था और प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को अंजाम दिया जिनको उसकी जरूरत थी। लेकिन इसी 4 सुसमाचार में आपको मिलेगा कि कुछ लोग जो थे, जो दुखी, लाचार, पीड़ित थे, वो खुद प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तो हम भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी सीरीज में हमारा वो विषय चल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह किसके पास खुद चल के गया और उनकी सहायता की, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, इवन तो भूखे लोगों को भी खाना खिलाया है प्रभु यीशु मसीह ने। बहुत सी बातें हैं। तो आज का जो विषय जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा है वो उसने व्यक्तिगत रूप से उनके बीच में की जिनकी उसको जरूरत थी, वो खुद चल कर के गया। तो अभी जो हमारा ये सीरीज का ये चौथा पार्ट जो है, इसमें हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की व्यक्तिगत प्रभावशाली सेवा, जो हमारा मुख्य विषय है, पावरफुल एंड इफेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आइए आज इसी को हम पवित्र शास्त्र बाइबल से लूका 13 अध्याय से देखेंगे और ये आपको मिलेगा लूका 13 उससे 10 से लेकर के उसके 16 और 17 वचन तक। आप जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बहुत सी ऐसी बातें बताएगा कि जो उस स्त्री के जीवन में थी, जो 18 साल से बीमार थी, जो 18 साल से एक दुर्बल करने वाली आत्मा से पीड़ित थी। आज मसीह समाज, आज कलीसिया ठीक उस परिस्थिति से होकर गुजर रही है, उन्हीं हालात से होकर गुजर रही है। आप कहेंगे कैसे? तो आइए हम पढ़ते हैं वचन, एक एक वचन पढ़ूंगा मैं और फिर उसको आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में आप इसको पाएंगे कि जब आप 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, सबत के दिन यीशु मसीह एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। यानी प्रभु यीशु मसीह खुद आराधनालय में चल के गया, क्योंकि उसे पता था कि वहां पे एक दुर्बल व्यक्ति है, एक कमजोर स्त्री है जिसकी मुझे जरूरत है। खुद यीशु मसीह वहां चल के गया और जब वहां पे चल के गया तो 12वां वचन कहता है, यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया। देखिए एक एक वचन पढ़ रहा हूं मैं। यीशु मसीह ने उसे बुलाया। जब आप मैथ्यू 11:28 और 29 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और पाप के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारे दुखों से, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारी आत्मिक दशा से, उन सब से तुम्हें विश्राम दूंगा। और 29 वर्ष में लिखा है कि मुझसे सीखो, लर्न फ्रॉम मी। और ठीक वही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 13:15 में कहा
कि मैंने तुम्हें नमूना दिया है, जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे ही तुम भी करो। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हालात ऐसे हो गए, आप जानते हैं कि कितना सताव है। जरा से आप लोग भीड़ जमा करेंगे, विरोधी आ जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह इस सीरीज के द्वारा आपको बताना चाहता है, आप सेवकों को बताना चाहता है कि एक एक आत्मा के पास जाइए, उन्हें ढूंढो किसकी आपकी जरूरत है। आपके चर्च में बहुत से लोग आते हैं जो पीछे बैठते हैं, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो बीमार भी होते हैं और जो लोग गरीब भी होते हैं। आप उनके पास जाइए। यहाँ पर यीशु मसीह उसको बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता की दशा से छूट गई। अब इसको कौन सी दुर्बलता थी, कौन सी बीमारी थी? तो अब हम 11वां वचन पढ़ेंगे। 11वें वचन में क्या लिखा है? देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी और वे कुबड़ी हो गई थी। वो किसी रीति से सीधी नहीं हो पाती थी। प्रिय भाई बहनों, वो उसको दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। अब इस वचन के माध्यम से मैं अगर कुछ आपको बताऊंगा तो आप ये मत कहना कि मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स हूँ, मैं इनके विरोध में हूँ। मैं विरोध में नहीं हूँ। आज परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए में बहुत कुछ दिया है। कंप्यूटर दिए हैं, लैपटॉप दिया है, और सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सेलफोन दिया है। इसके माध्यम से आप बहुत सेवा कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है प्रिय भाई बहनों। इसको जिस प्रकार से हमें इस अंतिम दिनों में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसको प्रयोग करने का जो तरीका है वो गलत है। इससे लोग बंध चुके हैं। आज परिवार में पति और पत्नी में बातचीत नहीं होती है, बच्चों में माता पिता के साथ बातें नहीं होती हैं। क्यों? आज खाने के समय भी हर जगह ये उनके साथ रहता है और इसने उनको बांध के पटक दिया है। वो स्त्री दुर्बल करने वाली आत्मा से बंधी पड़ी थी। प्रिय भाइयों बहनों, ये जो सेल फोन है ना, कंप्यूटर, ये खराब नहीं अपने आप में। मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसके द्वारा प्रभु यीशु की सेवा कर रहा हूँ। बहुत से सेवक लोग हैं इसके माध्यम से सेवा कर रहे हैं। आप केवल सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को दिखाने के लिए, संसार से कार्यों को दिखाने के लिए कि देखो मैं संसार में कैसा हूँ, उससे मत बंधिए। प्रभु यीशु आपसे कह रहा है कि मेरे पास आओ। जिस दुर्बल करने वाले चीज से तुम बन चुके, इस माध्यम से तुम बन चुके हैं, मैं इससे आज़ाद करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने बुलाया। वो 18 वर्ष से बीमार थी, सीधी होने पा रही थी। हम अपने स्वभाव में टेढ़े हो चुके हैं। कोई प्यार से बोलता तो हम उसको कड़वा जवाब देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में पतरस कहता है कि कोई बोले तो ऐसा जैसा परमेश्वर का वचन। तो यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु ने उसे बुलाया और कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, और उस पर हाथ रखा। आप कहेंगे कि ये तो प्रभु यीशु मसीह उस समय था, प्रभु यीशु ने उस पर हाथ रखा। प्रिय भाई बहनों, आज भी यीशु मसीह का हाथ बहुत सामर्थी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आदि से था, जो आज भी है और हमेशा रहेगा, आजकल युगन युग एक सा है। यीशु मसीह जिसका नाम परमेश्वर का वचन है, प्रकाशित 19:13 में लिखा है, वो ये वचन में कहता है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया है कि जो तुम्हें छू ना सके, तुम्हें चंगाई ना दे सके? लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम अपने विश्वास में बहुत दुर्बल हो चुके हैं, हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से 2 वरदान मांगे। आप जानते वो वरदान क्या थे? प्रभु यीशु के चेलों ने कहा, जब आप लूका 11:1 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के चेले आए, उनसे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। लॉर्ड टीच अस टू प्रे, हमें प्रार्थना करना सिखा। आप यीशु मसीह के पास आइए, मत्ती 6:6 के अनुसार अपने कमरे में जाइए, एकांत स्थान में जाकर के यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, यीशु मसीह मुझे प्रार्थना करना सिखा। तो आप जानते हैं प्रभु यीशु कहेगा, प्रभु यीशु कहेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जकरिया 12:10 में लिखा है कि मैं तुझ पर, तेरी कलीसिया में, तेरे परिवार में और तेरे जीवन में
अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। मांगो, प्रभु यीशु से मांगो। उसने खुद कहा है मत्ती 7:7 में, मांगो। और यूहन्ना 14:13 में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के सेवकों, हमें प्रभु यीशु से कहना, यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। और दूसरा वरदान चेलों ने क्या मांगा? लूका जब 17:5 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, चेलों ने कहा, प्रभु यीशु इंक्रीज अवर फेथ, हमारा विश्वास बढ़ा। आज लोगों को चंगाई नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि विश्वास में बहुत कमजोर हो चुके हैं। दुर्बल करने वाली आत्मा ने उनकी प्रार्थना करने की शक्ति को ले लिया है। उनके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है। इसके पीछे कितना समय बिताते हैं। इस दुर्बल करने वाले छोटे से इंस्ट्रूमेंट ने उनके प्रार्थना का समय ले लिया है। लोगों के परिवार में फैमिली प्रेयर नहीं है। चर्च जाते हैं तो तैयार होते हैं, चल देते हैं, बाइबल भी नहीं लेते, ये लेके जाते हैं। दिस इज नॉट होली बाइबल, दिस इज होली बाइबल। ये है पवित्र शास्त्र बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु मसीह की ये जो सेवा थी, प्रभावशाली सेवा थी, जो इफेक्टिव सेवा थी, इसका कारण ये था कि यीशु का सारा समय, ज़्यादा समय प्रार्थना में जाता था। यीशु क्रूस पर भी, दुख तकलीफ में भी प्रार्थना कर रहा है। 26 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह मत्ती में कहता है, जब 40 और 41 पढ़ेंगे, मैथ्यू 26 चैप्टर 40 और 41 में लिखा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कौन सी परीक्षा? कि तुम्हें नींद आ गई है, चेले भी सो गए थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मानता हूं कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, लेकिन जब भी समय मिलता है, जितना हो सकता है तुम प्रार्थना करो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, और उसने उसके पर हाथ रखा। प्रभु यीशु मसीह यशाया 41 उसके 10 और 13 में आपके सर पे हाथ रखना चाहता है, आपको छूना चाहता है। यीशु से कहिए, यीशु मुझे छू ले, यीशु मुझे छू ले, मैं कमज़ोर हूँ। और जब यीशु मसीह ने ये कहा और कहा, हे नारी अब तू ठीक हो गई है, अब तुझको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जानते हैं क्या हुआ? जो धर्म के ठेकेदार थे, जो फकी फरीसी थे, वो लोग कुड़कुड़ाने लग गए, वो क्रोधित हो गए। 6 दिन नहीं थे, छठे दिन में कभी भी तू चंगाई दे सकता था, क्या सबत के दिन ऐसा है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको डांटा और कहा, क्या तुम सबत के दिन अपने गाय बैल गधों को खूंटे से नहीं खोलते? क्या तुम उनको पानी नहीं पिलाते? हे पाखंडियों! इस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा। और किस प्रकार से, हे कपटियों! क्या ये बात जरूरी नहीं थी कि इस सबत के दिन परमेश्वर के द्वारा कोई काम किया जाए? प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही। जब हम इस वचन को आगे पढ़ के देखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं आगे बताऊंगा कि ये जो स्त्री थी अपनी दुर्बलता में थी, और मेरे को एक बार प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा ने इस स्त्री का, जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये आराधनालय में गई और प्रभु यीशु मसीह ने इसे देख लिया, इसे अपने पास बुला लिया, इस पर हाथ रखा, इसको चंगाई दे दी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये स्त्री जो थी अपने जीवन में सोचती थी कि कभी तो मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करेगा और मुझे ठीक करेगा। ऐसा वो क्यों सोचती थी? इसका उत्तर आपको 16 वचन में मिलेगा। जब फकी फरीसियों ने ऑब्जेक्शन किया, प्रभु यीशु से कहा कि तूने गलत किया है, तब यीशु मसीह ने कहा, ये वचन आप ध्यान से सुनिए क्या कहता है। और यीशु ने कहा, क्या उचित नहीं था कि ये स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, क्या सबत के दिन इसको आज़ादी ना मिले? क्या चंगाई ना मिले? छुड़ाई ना जाए? लेकिन प्रिय भाई बहनों, आज हमें इससे छुटकारा चाहिए।
इसने बांध के पटक दिया है। इस छोटी सी मशीन ने हमारे प्रार्थना के समय के ले लिया, बाइबल को पढ़ने का समय ले लिया है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु यीशु क्या कहते हैं, क्या उचित नहीं था कि जो स्त्री इब्राहिम की बेटी है, यानी प्रभु यीशु मसीह को पता था ये उस जेनेलॉजी में आई है, उस वंशावली में आई है। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आपको और भी आशीष पानी है तो आप उत्पत्ति 11 जेनेसिस 11 चैप्टर पढ़िए। दिस इज द जेनेलॉजी ऑफ एडम, आदम की वंशावली है। जब इसको पढ़ेंगे ना आप, तो आप पाएंगे कि उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो मर गया, बस मरे जा रहे हैं, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद वो आया मर गया। तो वहां पे यानी इसको नाम दिया है मृत्यु सूचक जेनेलॉजी, यानी वंशावली। लेकिन जब नया नियम में, इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि बार बार के 4 सुसमाचार पढ़ो, यीशु ने क्या कहा है और यीशु आपके जीवन से और मेरे जीवन से क्या चाहता है, हमें उसको अपने जीवन में लेना है। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में जब आप मत्ती 1 अध्याय 1 से 17 पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जीवन मिलेगा। जीवन लिखा है, उसके बाद वो पैदा हुआ, उसके बाद वो पैदा हुआ, या उसके बाद वो उसका जन्म हुआ। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने जन्म लिया है? प्रिय भाई बहनों, आप कौन से वंशावली में जुड़े हुए हैं? क्या इस स्त्री की वंशावली में जो इब्राहिम की बेटी थी, पुराने नियम की वंशावली में जहां पे केवल निराशा, दुख, तकलीफ थी, कोई आशा नहीं थी, या फिर आप नए नियम की वंशावली, यीशु मसीह की वंशावली में? यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ जाइए और उससे कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मुझको इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट ने बांध के पटक रखा है यीशु मसीह, मैं इससे आज़ाद होना चाहता हूं, जो मेरी आदत लग चुकी है मैं इसको तेरे लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। प्रिय भाई बहनों, इसी व्हाट्सएप पे हमारी कई प्रेयर मीटिंग चल रही है। अगर आप चाहते हो उस प्रेयर मीटिंग में शामिल होना, जुड़ना चाहते हो, तो आप प्रभु में मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है +1, ये कनाडा एडमंटा का नंबर है, +1 780-909-0645। आप कॉल कीजिए मुझे, मैं आपको जोड़ूंगा। जो हमारे प्रेयर मीटिंग को चला रहे हैं अलग अलग समय पर इंडिया में, आप उनके साथ जुड़िए, आपको आशीष मिलेगी, आपको सुनने को मिलेगा कि प्रभु यीशु किस प्रकार से मिरेकल कर रहा है प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह में यही बताया है कि ये जो यीशु मसीह की प्रभावशाली सेवा थी, इफेक्टिव मिनिस्ट्री थी, उसके पीछे प्रभु यीशु की प्रार्थना का बहुत बड़ा हाथ था। ये जो इब्राहिम की बेटी है, आप कब से मसीह समाज में हैं? कब से चढ़ जा रहे हैं आप लोग? प्रिय भाई बहनों, अब समय आ गया है कि हमें अंदर से अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अंदर से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हम लूका 11:41 में लिखा है कि भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। मरकुस 7 में लिखा है कि जो कुछ भीतर से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती है, आज प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ दान कर दो और कहो, प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी वंशावली में आना चाहता हूँ, मैं तेरी वंशावली में जुड़ना चाहता हूँ। तो प्रभु कहेगा, यीशु कहेगा आजा। तो आप कहेंगे मुझे क्या करना है प्रभु यीशु? तो आप कहेंगे बस अपने पापों से पश्चाताप कर और फिर पाप मत करना। कितना सुंदर है ना? तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जिस प्रकार से इस बहन को, इस स्त्री को जो 18 साल से बीमार थी, 18 साल से उस दुर्बल करने वाली आत्मा ने घेर रखा था और यीशु मसीह ने उसको आज़ाद कर दिया। क्या आप चाहते हैं आज़ाद हो जाए? तो इस सेल फोन के द्वारा आप प्रभु की सेवा शुरू कर दीजिए। इसके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्या मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आइए हम प्रार्थना करते हैं। बस इतना कहिए मेरे पीछे, क्योंकि ये प्रार्थना मैं भी करता हूँ। प्रिय भाई बहना, एक और बात बताना चाहता हूँ, पश्चाताप हमें रोज करना है। हम पापी दुनिया में रह रहे हैं, आंखों के सामने कई बार ऐसी चीज आती है कि हम भटक जाते हैं। आपको पता है 1 कुरिन्थियों 15:31 में पौलुस कहता है मैं पाप के लिए मरता हूँ, रोज मरता हूँ मैं। और 1 तीमुथियुस 1:15 में लिखा है कि
कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। और आगे क्या कहता है? सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कितना बड़ा सेवक पश्चाताप कर रहा है। आप दानियल की पुस्तक पढ़िए, 9 और 10 अध्याय पढ़िए, वहां पे आपको दानियल का पश्चाताप मिलेगा। आप नेहमाया की पुस्तक पढ़िए, पहले अध्याय में किस प्रकार से नेहमाया लोगों के लिए पश्चाताप कर रहा है। प्रभु यीशु को देखिए किस प्रकार से क्रूस पर वो आपके लिए पश्चाताप कर रहा है कि प्रभु इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैंने इनके पाप का बोझ उठा लिया है, अब तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आज आपके पाप क्षमा हो जाए, आप यीशु मसीह के बेटे और बेटियां बन जाए? तो केवल मेरे पीछे ये प्रार्थना कीजिए, बोलिए, प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मैं प्रभु यीशु इसका गुलाम बन चुका हूं, इसने मुझे बांध के पटक दिया है, मेरी प्रार्थना का समय ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे बाइबल पढ़ने का समय ले लिया है, कितने घंटे मैं इसमें बिताता हूं या बिताती हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर, इस पाप को, इस दुर्बल करने वाली आत्मा को मेरे जीवन से निकाल दे और मुझे वो सामर्थ्य दे कि यीशु मैं इसी साधन को तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। प्यारे प्रभु यीशु मेरे पापों को अपने खून से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। आज से मैं वादा करता हूं या करती हूं, मैं रोज तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। मैं रोज तेरे साथ मत्ती 6:6 के अनुसार एकांत में जाकर, जैसे तू एकांत में जाकर प्रार्थना में समय बिताता था, मैं भी समय बिताऊंगी या बिताऊंगा। प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ और इसको अपना मंदिर बना ले। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे कि आपकी सहायता करे। जो कुछ हमने सुना है, सब उपदेशक का लेखक कहता है सबको सुना गया, अंत की बात ही है प्रभु यीशु का भय मान और जो जो उसने कहा है उसके अनुसार कर। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप चारों गॉस्पेल पढ़िए, चारों सुसमाचार पढ़िए और ढूंढिए कि प्रभु यीशु मसीह किसके पास गया, उसने क्या काम किया, कैसे किया, ताकि मैं भी ऐसे ही कर सकूं। यीशु आपको बहुत आशीष दे, यीशु की सामर्थ आप में आ जाए, यीशु की पवित्र आत्मा तुझे अपने लिए एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बना ले, एक हथियार बना ले। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।